आज जो मैं पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ वो भाई सबसे ईजीएस्ट वे है। मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीके में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ये देखो सबसे आसान तरीका है। चाहे पैंट आप बना रहे हो मीडियम साइज़ की, स्मॉल साइज़ की, एक्सेल साइज़ की या डबल एक्सेल साइज़ की, मतलब कितना भी हैवी साइज़ हो, चाहे वो 50 इंच हिप हो, चाहे 56 इंच हिप हो, चाहे 60 इंच हिप हो, सेम फॉर्मूला रहेगा भाई। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले जैसे आप लेंथ का निशान लेते हो, 1 इंच छोड़ के आप लेंथ का निशान लोगे। लेंथ क्योंकि 1 से सवा इंच से 1.5 इंच तक की हमारी बेल्ट पट्टी और लास्टिक डलती है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर आप लास्टिक वाला बना रहे हो, 4 साइड इलास्टिक बना रहे हो या फ्रंट बेल्ट बैक इलास्टिक बना रहे हो, तब भी तरीका सेम ही होगा। ये देखो मेजरमेंट, कस्टमर की कमर है 40, हिप साइज़ है 44 और लेंथ इनकी है 38। तो भी मैंने 37 पे पहले निशान लगा दिया। ये जो किनारी है इसको हम साइड में रखेंगे क्योंकि किनारी से खिंचाव आता है, इसीलिए किनारी को हम सेपरेट कर देंगे, किनारी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे देखो थाई का कभी भी मैं मेजरमेंट नहीं लेती हूँ। सबसे आसान फॉर्मूला है, जो भी हिप साइज़ हो आपका, ठीक है, उसको 3 से डिवाइड कर लो, -1 कर दो। अब 44 है, 44 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया भाई? अगर 42 होता तो आता है 14, 3 42, 14.5 के अराउंड आ गई। ठीक है, 14.5 आ गया हमारा, उसमें से 1 इंच हमने माइनस कर लिया, 13.5। अब ये निकल के आ गई कस्टमर की थाइज और ये होगी 40 कमर का। तो देखो जो कमर होती है उसमें हम 2 इंच ऐड करते हैं भाई। कमर को 40 है, 40 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 10, 10 चौक 40। यहाँ पे आप 2 इंच बढ़ा दो, 1.5 से 2 इंच का आप यहाँ पे बढ़ा दो। ये 1 इंच प्लेट में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ से और आधा इंच यहाँ से, ये जाएगा हमारा स्टिचिंग में। ठीक है, आपको ये इस वाले मेजरमेंट पे ध्यान देना भाई, कोई भी साइज़ हो। अब एक क्लाइंट का क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम से डिमांड कर रही थी वो वीडियो की। उन्होंने बोला मेरे को बताओ आप 52 साइज़ में। तो जैसे कस्टमर के 52 है, 52 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 सते 21, 2 में से गया 1, यानी कि 17 पॉइंट कुछ आएगा। आप 17.5 लगा के चलो, 17.5 आ गया 3 से डिवाइड करने के बाद, -1। तो थाइज कितनी निकल के आ गई? 16.5। तो आप 16.5 इंच की थाइज लगा दो, परफेक्ट पेंट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा चेंज आपने क्या करना है, कभी भी हैवी साइजेस में अगर आप पेंट कटिंग कर रहे हो, ये जो क्रोच एरिया होता है फ्रंट का, वो आपने 12.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, कम साइज होगा। अगर किसी का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज में ये आसन आप रख दो 10.5 इंच। थोड़ा सा साइज बढ़ गया तो आप रख दो 11 इंच, उससे ऊपर थोड़ा सा बढ़ गया 11.5 रख दो, 12 रख दो, 12.5 मैक्सिमम है। हिप साइज आपका चाहे 52 है, चाहे 44 है, चाहे कुछ भी है, 12.5 से ऊपर नहीं लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, अब जैसे मैंने बताया भाई 52 साइज था, ठीक है, 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 तिये 12, 13 इंच आ गया। अगर हम आसन को ऐसे लगाते हैं ना, यहाँ से 13 इंच आ गया। अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मान लो हमने 13 इंच यहाँ पे लगा दिया, ये वाला बॉक्स बना दिया। कुछ तो यहाँ से गोलाई में जाएगा, यहाँ से गोलाई में जाएगा। जब गोलाई में जाएगा 2 इंच तक का तो हम यहाँ से रखते ही हैं क्रोच एरिया वाला, तो यहाँ से मेजरमेंट करोगे तो 13 का वासन उसका फ्रंट का 15-16 जाएगा। तो आपने नहीं करना है, कितनी से कितनी हैवी पेंट हो, आपने अगर ज़्यादा हैवी साइज़ हो रहा है तो आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप 11 इंच पे निशान लगा लो। ठीक है, 11 इंच पे आपने निशान लगा दिया। जो भी हमारी अगर 17.5 थाई आई थी, 16.5 आई थी, 16.5 आप थाइज का निशान यहाँ से लगा लो। 2 इंच यहाँ से गोलाई करोगे, फिर आधा इंच डाउन करोगे। बेल्ट के साथ टोटल कस्टमर का 12.5 इंच आसन होना चाहिए। और बैक का जो आसन रहेगा, अगर आप स्मॉल साइज़ के पेंट बना रहे हो, साइज़ हल्का है, तो यहाँ से बढ़ा दो 2 इंच, बहुत ही कम है 1.5 इंच, बैक बढ़ा दो 2, बढ़ा दो, फिर 2.5, 3। अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो मैक्सिमम 4 इंच तक का हमने बैक बढ़ाना है, क्योंकि जितने हैवी साइज़ होते हैं, हैवी साइज़ होगा तो क्या होगा, कस्टमर का जितना हैवी साइज़ होगा क्लाइंट का, उसका बेली फैट ज़्यादा होगा। ठीक है, कस्टमर का वेट ज़्यादा है, उसका बेली फैट ज़्यादा होगा, वो पैंट को यहाँ पे ऊपर तक नहीं करेगा, वो बेली से नीचे पैंट को बांधेगा।
इसीलिए आपने हैवी साइज़ में पैंट का जो क्रोच एरिया है फ्रंट वाला कम रखना है। 12 12.5 मैंने बोला है, 12.5 से ऊपर आप नहीं करना, क्योंकि वो पैंट को नीचे बांध देगी। ठीक है, उस पैंट की शेप ऐसे आएगी जब हम कटिंग करेंगे डाउन में। और बैक साइड से क्या हो जाएगा, जो बट ए साइज़ है कस्टमर का वो बढ़ेगा, वो उठाव में रहेगा। इसीलिए अगर आप 56, 52, 53, 54, 50 प्लस साइज़ में बना रहे हो तो बैक को आप 4 इंच बढ़ा देना। ये है भाई पैंट के डाउट। अगर कस्टमर का डाउट मैंने क्लियर कर दिया भाई, फिर भी कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ लेना। बाकी जो मेरी पैंट की प्रीवियस वीडियो है वही मेजरमेंट रहेगा, वो आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।